हेलो गुड मॉर्निंग। हम क्लास 11th का 6th चैप्टर कर रहे थे लीनियर इनइक्वलिटीज़, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन और लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमने कर लिया। ठीक है, देखा जाए तो मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यही सेम टू सेम 12th में आपके चैप्टर आएगा। थोड़ा सा एडवांस उसमें होगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। करना यही, इसी तरीके की क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद बस थोड़े का आगे का काम है। तो एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज कैसी है? देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज इसमें दे रखा है 2 लेस इक्वल 3x माइनस 4 और लेस इक्वल 5। तो देखो, ये भी एक इनइक्वलिटी है। इसमें आपने क्या देखा भाई, यहां भी लेस इक्वल, यहां भी लेस इक्वल, दो जगह लेस इक्वल आ गई। अब 4 को हम उधर ले जाएं कि 4 को इधर ले आएं, है ना। नॉर्मली तो क्या करते हैं भाई, 4 को जैसे इधर है तो हम उधर ले जाते हैं, या इधर है तो इधर ले आते हैं। अब 4 किधर जाएगा? तो ये दोनों तरफ जाएगा। एक बात तो ये है, आप इसको बिल्कुल एक लाइन में, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं इसको सोल्व करने के। आपको जो सा ठीक लगे, जो भी ठीक लगे उससे करना। सबसे पहले आप इसको 2 बना लो। कैसे? एक बार तो इस लेस इक्वल को छोड़ दो। लेस इक्वल को छोड़ोगे तो 5 भी गया, मतलब ये 2 बच गए। एक बार तो ये ले लो, ठीक है। एक बार इस लेस इक्वल को छोड़ दो, लेस इक्वल गया तो ये 2 भी गया, ये ले लो। मतलब एक बार में एक निशान, 2 सिंबल है ना, एक सिंबल लो और इनको दोनों को अलग अलग सोल्व करो भाई, 2 केस बना के। अब ये 4 इधर आ जाएगा, 2 + 4 लेस इक्वल टू 3x। ये कितना हो गया? 6 लेस इक्वल टू 3x। अच्छा, 6 लेस इक्वल 3x है तो 3x ग्रेटर इक्वल टू 6। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज होती है तब भी सिंबल चेंज होगा भाई, क्योंकि ये बड़ी वाली चीज अब इधर आ चुकी है। देखो, 6 छोटा था ना, अब उधर जा चुका है, तो सिंबल बिल्कुल ये कहेगा कि 6 ये कह रहा है कि मैं 3x से छोटा हूं, तो अभी भी 6 ये कहेगा कि मैं 3x से छोटा हूं, क्योंकि सिंबल उधर रहेगा। ठीक है, 6 की तरफ ये है ना, तो इधर जाएगा तो उधर ही जाएगा। ये 3 गया बाय में, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 6/3 और x ग्रेटर इक्वल टू 2। ये सोल्व हो गया। अब उसको करते हैं। 3x लेस इक्वल टू 5 + 4, 3x लेस इक्वल टू 9, x लेस इक्वल टू 9/3 और x लेस इक्वल टू 3 कट गया। अब दोनों को कंबाइन करना है। देखो सॉल्यूशन देखो, यहां पर ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ा, मतलब 2 से लेके 2 भी लेना है। 2 से बड़ा तो 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, 3.1 भी। मैंने क्या कहा था, जब कुछ नहीं लिख रखा हो तो आपको रियल नंबर का केस लेना है, नेचुरल नंबर का केस नहीं देना। ये भी आएंगे 3.1, 3.2 ऐसे आएंगे। ठीक है। अच्छा, इससे छोटे छोटे मतलब 3 से छोटा क्या है? 2.9, फिर 2 जैसे 1 भी है, 2.2 भी है और 2 भी है, फिर 2 से छोटा 1.9 भी है, 1.8 भी है। इसमें आपको कॉमन लेना होता है। अगर मैं कॉमन लूं तो देखा जाए तो 2 से लेके 3 तक के नंबर कॉमन है, 2 से लेके 3 तक के नंबर कॉमन है, 2 से लेके 3 तक के। अब पता चल गया, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। यहां से भी देखा जाए तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, 3 से छोटा 2 से बड़ा। इसको एक ही लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 3। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, x 2 और 3 के बीच का कोई नंबर होगा। देखो x यहां पर तो कह रहा है 2 से बड़ा, वहां पर कह रहा है 3 से छोटा, तो मतलब 2 और 3 के बीच का होगा और उसको इस तरीके से लिखना है। इसका मतलब यही होता है कि 2 लेस है x से, मतलब x ग्रेटर है 2 से और x लेस है 3 से, तो जो x है वो 2 और 3 के बीच का है। ध्यान रखना, इसको ऐसे कभी नहीं ले सकते 2 ग्रेटर इक्वल टू x और ग्रेटर इक्वल टू 3, ऐसे कभी नहीं ले सकते। इसको ध्यान से पढ़ो। ये है 2 ग्रेटर इक्वल टू x और वो है x ग्रेटर इक्वल टू 3। इसको पलटा जाएगा तो, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, x लेस इक्वल टू 2 और इसको देखा जाएगा तो ग्रेटर। 2 से छोटा पढ़ के देखो इसको, 2 से लेस और 3 से ग्रेटर। कोई नंबर होता है जो 2 से लेस भी हो, 3 से ग्रेटर भी हो? 2 से लेस तो 1, 0, -1, -2, -3, -4 और 3 से ग्रेटर 3, 4, 5, 6। कोई नंबर ऐसा होता है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कभी नहीं लिखा जाता। ये यहां तक इसका आंसर होता है कंप्लीट।
अब मैं क्या कह रहा था, अब इसको एक ही पार्ट में सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक ही पार्ट में सोल्व करने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, आगे कुछ सम आएंगे, वो सम में क्या होगा, इधर भी x मिल सकता है, तब ये तरीका फेल हो जाएगा जो मैं अभी करवा रहा हूं। तो अभी वाला तरीका ये है कि आप तीनों में क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड 4 इन ऑल टर्म्स लिख लो बस। तीनों टर्म है ना, लेफ्ट राइट और मिडल, तीनों में, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक मिडल है। इसमें भी मैंने 4 प्लस कर दिया, ये 3x माइनस 4 था, इसमें भी मैंने 4 प्लस कर दिया, ये 5 है, इसमें भी मैंने 4 प्लस कर दिया, तो 6 है, यहां पर 4 से 4 कैंसिल, 3 और लेस इक्वल टू 9, 3 के साथ क्या था, x था। अब बीच में 3 है, पूरी को डिवाइड कर दो 3 से, डिवाइडेड बाय 3, 6 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, 3x बाय 3 को भी डिवाइड कर दिया, 9 बाय 3 को डिवाइड कर दिया, ये कट के 2 आया, लेस इक्वल टू ये x आया, 3 से 3 कैंसिल और ये डिवाइड होके 3 आया। तो देखो ऐसे भी ऑप्शन किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्पेशल कंडीशन है, बीच में तो कोई x की टर्म होनी चाहिए, आगे और पीछे नहीं होनी चाहिए, आगे और पीछे लेफ्ट और राइट में x की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, ये इसकी स्पेशल कंडीशन है। क्या, यानी कि x कहाँ होना चाहिए, इन मिडल टर्म, केवल और केवल मिडल में, मिडल टर्म में होना चाहिए, केवल और केवल मिडल में, लेफ्ट राइट में नहीं होना चाहिए भाई, नॉट इन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, वरना आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले पार्ट में समझाया था। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। अभी मैं सेकंड सम समझाता हूं। तो जैसे सेकंड सम है, सेकंड सम क्या है, 6 लेस इक्वल टू -3, 2x माइनस 4 लेस इक्वल टू 12। तो अभी देखो इसमें लेफ्ट और राइट में x नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो लेफ्ट और राइट अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो वाला तरीका अपना सकते हैं। अब देखो बीच में ये है, अब आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले -3 को हटाओ, फिर 4 को हटाओ, फिर इस 2 को भी हटाओ, बीच में लास्ट में केवल x बचना चाहिए। तो सबसे पहले -3 इससे आप डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय -3 से डिवाइड कर दो। अच्छा, सिंबल बदलेगा भाई, अब सिंबल बदलेगा क्योंकि हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, और मैंने क्या कहा था, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सिंबल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। 6 बाय में -3 आएगा तो सिंबल चेंज होगा, ग्रेटर आएगा। अच्छा, -3 इसको बटे में कर देंगे, समझ गए होगे, जैसे कि -3 आएगा तो ये सिंबल भी बदलेगा। क्या कहा था मैंने, माइनस क्या कर देता है, सिंबल चेंज कर देता है, ये माइनस का 4। अब ये -4 है, सब में +4 कर दो, उल्टा करना है, अगर -3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करना है, अगर 4 माइनस में है तो प्लस करना है, प्लस में है तो माइनस करना है, क्योंकि कोशिश करनी है -3 को काटने की, कटेगा ये -3 से डिवाइड करके, 4 को काटने की, कैंसिल करना है, कैंसिल कब होगा, जब इसमें प्लस करोगे, ऐड करोगे, ऐड 4 इन, इतना लिख दो, ऐड 4 -2 + 4 ग्रेटर इक्वल टू 2x माइनस 4 + 1। बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होगा कि हम तो बिल्कुल जैसे थर्ड कौन सी क्लास में करते हैं, हाँ 6th क्लास में, 6th क्लास में शुरू होता है ना ये अपना, 2 ग्रेटर इक्वल टू, ये कटा 2x और ग्रेटर क्या बचा, 0 बचा। अब ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2/2 ग्रेटर इक्वल टू 2/2 1 और ग्रेटर इक्वल टू 0/2 0, ये कितना है 1 ग्रेटर इक्वल टू x और ग्रेटर 0। अब मैंने क्या कहा था कि ऐसा निशान नहीं आना चाहिए, भाई आ सकता है, अगर इधर छोटा हो तो ये हमेशा लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 3 ऐसे लिखा जाता है, अगर इधर बड़ा हो तो ग्रेटर इक्वल टू x ग्रेटर इक्वल टू 4 मतलब जैसे छोटा ऐसे लिखा जाता है। शुरू में बड़ा है तो बड़े का निशान आएगा, शुरू में छोटा है तो छोटे का निशान आएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, शुरू में छोटा लिखा जाता है। मतलब इसको आप पलटो, कैसे पलटे, सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर लेस x लिखेंगे, फिर लेस इक्वल टू 1 लिखेंगे, ये इसका सही तरीका है। इसलिए मैं कह रहा था कि उस तरह से लिखना नहीं चाहिए, वो लिखने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप बेसिक अगर आपको करना है, शुरू से जाना है, तो आप शुरू में ये 2 सोल्व कर लो, एक बार ये 2 सोल्व कर लो, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा रूप, इसको इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, सेट में आता है रिलेशन फंक्शन, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो x बिलोंग टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 to 1, ये
मैंने उस टाइम पे जब हमारा रिलेशन फंक्शन में बताया था तो मैंने कहा था ये कब लेना है और ये कब लेना है। ये हमारी क्या होती है, ओपन इंटरवल। ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। यहां पे देखो लेस लेस है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब जीरो नहीं लेना। जीरो नहीं लेना तो ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं लेना, जीरो से अगला 0.1 वो लेना है, ठीक है। यहां पे इक्वल है, इसका मतलब 1 भी लेना है और 1 से छोटा भी लेना है, तब ये ब्रैकेट लगानी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल में। समझ गए होगे। अगला सम, थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम है -3 लेस इक्वल 4 -7x/2 और लेस इक्वल टू 18। तो देखो इसकी भी लेफ्ट और राइट में वो नहीं है, x नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो लेफ्ट और राइट अगर कांस्टेंट टर्म है और मिडिल कांस्टेंट नहीं है, तब हम सीधा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं बताता हूं, इसके दो केस बनाओ। सबसे पहले तो उधर वाले को छोड़ दो, -3 लेस इक्वल टू 4 -7x/2। फिर आप इधर वाले को छोड़ दो, 4 - 7x लेस इक्वल टू 18। कैसे पता करोगे, देखो दो सिंबल हैं, लेस इक्वल लेस इक्वल। एक बार जब इस सिंबल को छुपाओगे तो जैसे सिंबल हटाया तो साथ में -3 भी हट गया, ये वाले बचे, ठीक है। और जब इस लेस को हटाओगे तो साथ में 18 भी हट गया, क्योंकि ये तो इसी से जुड़ा हुआ ना, ये भी गया, तो ये वाले बच गए। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, आप 7x को इधर ले आओ, 7x/2 लेस इक्वल 3 उधर चला गया, 4 + 3 तो 7x/2 लेस इक्वल टू 7। सो 7 उधर जाके मल्टीप्लाई 14 और 7 इधर जाके डिवाइड लेस इक्वल टू 2, ये आया। उसको और सोल्व करते हैं, 4 को उधर ले जाओ, -7x/2 18 - 4 -7x/2 कितना आया, 12 नहीं 14। अच्छा 2 से कर दिया मल्टीप्लाई 28। अब -7 से डिवाइड होगा, सिंबल चेंज, ग्रेटर इक्वल टू 28 y माइनस का 7 x ग्रेटर इक्वल टू -4 7 4 जा। अब पढ़ो इसको और इसको पढ़ो, x जो है -4 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, x -4 से बड़ा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, -4 शुरू में छोटा लिखते हैं ना, तब हम लेस का सिंबल लगाते हैं, फिर x लिखते हैं और फिर लिखते हैं 2। इसका और उसका कंबाइन कर दिया मैंने, इसको और इसको एक ही लाइन में लिख दिया, ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। और इसी का दूसरा रूप इंटरवल की फॉर्म में -4,2। अब -4 के साथ भी इक्वल है, 2 के साथ भी इक्वल है, तो ये वाला लगाना है। अगर मान लो यहां पे ओपन होता तो ये ब्रैकेट कैसी आती, ऐसी आती। मान लो ये भी नहीं होता तो ये वाली ब्रैकेट भी कैसी आती, ऐसी आती। एक तरफ होता एक तरफ नहीं होता तो ऐसे ब्रैकेट आती। बात को समझ गए, इधर है इधर नहीं है, इक्वल का सिंबल। ये वाली इक्वल वाली ब्रैकेट है, ये वाली बगैर इक्वल वाली ब्रैकेट है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों तरफ, इसलिए दोनों तरफ लगेगा। ये हमारा 16 हो गया। अब तुम देख लो भाई तुमने किस तरीके से, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, 3 था, किस तरीके से सोल्व करना। जो तुम्हें आसान लगता है उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। इसके 7-8 क्वेश्चन आज आपको करने हैं। अभी हम और देखते हैं कोई मुश्किल वाला। 7-8 सम करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। अच्छा, किसी में भी लेफ्ट राइट में एक्स नहीं है तो चलो ये चीज़ तो अच्छी होगी। 7th से आगे शुरू होंगे भाई अलग। 7th में देखो एक्स और वो है, तो वो वाला तो आपको इकट्ठा नहीं कर सकते आप। अब मैं सीधा 7th सम आपको समझाता हूं। 7th सम में देखो क्या है, 5x + 1 ग्रेटर -24। अच्छा, इसमें तो है ही अलग, आगे कोमा है, कोमा का मतलब तो वो है ही अलग, वो तो दे रखा है। इसके तो 2 बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ऑटोमेटिक ही 2 हैं। कौन से सम में, क्वेश्चन 7th में। तो ये भी अच्छी बात है। 5x ग्रेटर -24 + 1 उधर चला गया -1 ग्रेटर -25
और x 5 बटे में आके कितना बचेगा, माइनस का 5। इसको और सोल्व करते हैं। 5x लेस 24 प्लस 1, 5x लेस 25 और x लेस 5, दोनों का क्या सोल्यूशन बनता है? यहां से देखो x ग्रेटर किससे है, -5 से। x -5 से ग्रेटर है और x 5 से लेस है। -5 से बड़ा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4.9 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 4.9 आएगा। तो मतलब इसको हमने क्या लिखना है, -5 लेस इक्वल टू x और लेस इक्वल टू 5। इक्वल नहीं, सॉरी इक्वल नहीं है, इक्वल किसी में नहीं है, ये आएगा। इसका मतलब भी तो ये ना, जैसे कि देखो आप इसको पलट सकते हो, -5 इधर आ गया, लेस इक्वल टू x आ गया, है ना। और ये x की वैल्यू मैंने इससे कनेक्ट कर दी। एक क्या था, -5 लेस x, एक क्या था, x लेस 5। मैंने इसको इसकी यहां पे ले आया, x यहां पे क्या था, x लेस 5, तो ये एक ही x रह गया, x लेस 5, जोड़ दिया मैंने, दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब इसी का वो दूसरा रूप लिखना है, तो x बिलोंग टू -5 और 5, दो है -5 और 5। क्या यहाँ पे इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये वाली ब्रैकेट। क्या यहाँ पे इक्वल है, नहीं है, नहीं है तो ये वाली ब्रैकेट। आप कर सकते हो 7th क्वेश्चन बड़े आराम से, आसानी से हो जाएगा। आप नई चीज क्या सीख रहे हो, दो इक्वेशन बन रही हैं, दोनों को कंबाइन करना आपको आना चाहिए, कंबाइन करना। अब तक तो आसान आसान सम चल रहे हैं, ठीक इसी तरह का 8th है। 9 से आगे तो चलो हम कल कर लेंगे। अब 8th देखते हैं। 8th देखो, 8th में 2 दे रखे हैं, 8th वाले में 2x - 1 लेस x + 5। एक तो ये दे रखा है, उसको अलग लिखेंगे, 3x + 2, अरे क्या है, और ग्रेटर 2 - x एंड ओ। ग्राफिकली पीछे वाले की लाइन रह गई भाई, अभी बताते हैं। जो पिछला सम है ना 7th, उसका ग्राफिकली के रह गया, उसको लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। बीच में 1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। देखो -5 था, क्या इक्वल था, मैंने क्या कहा था, जब इक्वल आए तो थोड़ा सा आपको ये डॉट पूरा भरना है, और जब सिर्फ लेस या ग्रेटर आए तो ओ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 के साथ इक्वल नहीं था, मतलब आपको यहाँ पे छोटा सा ओ बनाना है, और 5 पे भी ओ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल नहीं था। और बीच वाली लाइन को क्या कर दो, थोड़ी सी डार्क कर दो भाई। इधर वाली लाइन से थोड़ी सी डार्क दिखनी चाहिए आपके पेन, उसमें कॉपी में जहां भी आप बनाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर देना, बहुत ज्यादा जोर भी मत लगाना, कहीं कॉपी के दूसरी तरफ निकल जाए वो पेंसिल। अच्छा, 2x - 2 x + 5, x इधर ले आओ, 2 उधर चला गया, ये तो 2x - x x लेस 7, बस हो गया ये। तो इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, 3x + 6 ग्रेटर 2 - x, x इधर ले आओ, x इधर आ गया, प्लस का x होगा ग्रेटर, ये उधर चला जाएगा, 2 - का 6, ये कितना हुआ, 4x ग्रेटर -का 4, 4 में x ग्रेटर -1। दोनों को कंबाइन करो, x जो है -1 से ग्रेटर होना चाहिए, 7 से लेस होना चाहिए, तो x जो है -1 से लेस होगा x और लेस होगा 7। ठीक है, x ग्रेटर है -1 से, तो -1 लेस है x से। अब -1 लेस x कहां पर है, यहां पर। x लेस 7 कहां पर है, यहां पर। तो देखो मैंने इसको और इसको कंबाइन कर दिया, ये लूंगा तो ये बन जाएगा, और ये लूंगा तो ये बन जाएगा। अब इसी को दूसरा कैसे लिख सकते हैं, बिलोंग टू -1, 7, इधर भी इक्वल नहीं है, इधर भी इक्वल नहीं है, तो ये वाला मेरा 8th सम हो गया। आज आप ज्यादा मत करना, 8 सम ही करना। ठीक है, बाकी जो पिछले हैं वो आप देख सकते हो, आप इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हो, अलग अलग बना के भी सोल्व कर सकते हो। वो मैं तो दोबारा से फिर से समझाता हूं, कोई एक सम 7th कर लिया था, 8th कर लिया था, 1st 2nd 3rd कर लिया था। 5th सम देखते हैं। 5th सम -12 लेस 4 -3x में -5 और लेस इक्वल टू 2। एक तो इसने दो जगह माइनस माइनस दे दी,
देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाली माइनस किसके आगे, ये वाली भी तो इसी के आगे है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। आप अगले स्टेप में कर लेना, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप 2 बनाना चाहो 2 बना लो, वरना इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे 4 है, 4 घटाएंगे, भाग में 5 है, डिवाइड में है तो 5 से गुणा करेंगे, गुणा में 3 है तो 3 से भाग करेंगे। 3 स्टेप में आपका सम हो जाएगा। वरना नहीं होता तो आप इसको 2 अलग अलग कर सकते हो। एक अलग बनाओ, -12 लेस 4 प्लस 3x प्लस 5 एक, और 4 प्लस 3x बाय 5 लेस इक्वल टू 2, ऐसे बना के कर सकते हो। ये 2 वाला तरीका तो आपने सीख ही लिया। मैं आपको देखो इकट्ठा बताता हूं, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में क्या नहीं है, x नहीं है। सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करो, 4 4 घटाओ भी समय से, -12 में से भी -4, देखो इष्टरम और इष्टरम में से 4 घटाना है, इसमें से भी -4 और इसमें से -4, ये 4 से 4 कैंसिल, -16 लेस इक्वल टू 3x बाय 5 लेस इक्वल टू -2। अब 5 से गुणा करेंगे, गुणा में 5, गुणा में 5, गुणा में 5, ये 5 से 5 कैंसिल, इतना हो गया -80, 3x -10। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3, हो गया क्वेश्चन। बटे में है, पॉइंट में है, जैसे भी है वो हम देख लेंगे। अच्छा, ये इक्वल चल रहा था, इधर लेस इक्वल था तो इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल। अब ये हो गया, इसी को आपको उस फॉर्म में लिखना है, x बिलोंग टू -80/3 और -10/3। तो देखो भाई 10/3 के साथ तो इक्वल है, 80/3 के साथ इक्वल नहीं है ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो आप इकट्ठा कर सकते हो, 5th सम 6th सम तक आप इकट्ठा कर सकते हो। 7th सम आपको अलग अलग करना पड़ेगा, 7th और 8th, वो तो 2 बना के करने ही करने पड़ेंगे। बाकी के सम हम फिर कल करेंगे 8 से आगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक करना। 11.6 पॉइंट इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक आगे चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें यूज होगा। 12th में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें यूज होगा। तो दरअसल जो 11th का ज़्यादातर पार्ट 12th से रिलेटेड होता है, 9th का जैसे 10th से होता है वैसे ही 11th का 12th से होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। ओके।